महाकुंभ में गंगा की निर्मलता। हमारी परंपराएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी मूर्खों ने इसका मजाक बना दिया है। महाकुंभ का पर्व आ रहा है और बहुत बड़े महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में चल रहा है। ऐसे में मन में विचार आया कि कुंभ में सबसे आवश्यक क्या है, यानी महाकुंभ का आधार क्या है। तो मन से आवाज़ आई कि जिस गंगा में हम डुबकी लगाने जा रहे हैं, जिसका कि हम आचमन करेंगे, वही तो आधार है इस महाकुंभ मेले का। आइए बात करते हैं कि वर्तमान में गंगा कितनी निर्मल और स्वच्छ है। यदि आप सोचते हैं कि ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन में गंगा का पानी स्वच्छ निर्मल है, तो आप स्वयं को झूठी सांत्वना दे रहे हैं। परंपरा और आस्था के चक्कर में हम इस बात को अनदेखा कर रहे हैं कि उद्गम स्थल से और गंगा सागर तक गंगा के किनारे बसे अनगिनत छोटे बड़े नगरों का कूड़ा करकट, दूषित जल, यहाँ तक कि लाखों घरों का सीवरेज, मलमूत्र व खेतों में प्रयोग होने वाला खाद, अनेकों प्रकार के कीटनाशक भी इसी में समाहित होते आ रहे हैं। हमारी आस्था, विश्वास, हमारी परंपराएं व इसकी पवित्रता में कोई खोट नहीं है, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। कल्पना कीजिए कि सैकड़ों वर्ष पूर्व जब आबादी कम रही होगी, वन क्षेत्र अत्यधिक था, वातावरण सुंदर था, केमिकल का निर्माण करने वाली एक भी इंडस्ट्री नहीं थी, वस्तुओं का निर्माण सब कुछ हस्तशिल्प कला के तहत होता था, खान पान भी केमिकल फ्री था, लोग मर्यादित, अनुशासित एवं मेहनती थे। ऐसे में हिमालय की गोद से निकलकर इठलाती खेलती हुई गंगा, यमुना जैसी नदियाँ निर्मल हुआ करती थी। उस समय इस कुंभ की दिव्यता का अनुमान लगाइए कि उस जल में डुबकी लगाने का आनंद और उस जल से आचमन करने में कितना प्रेम और अपनेपन का एहसास रहा होगा। उस समय नदियों से सटाकर उसके किनारे कोई बस्तियां नहीं हुआ करती थी, वे थोड़ी दूरी पर होती थी। लोग गंगा को माँ मानकर पूजते थे। उसमें कहीं कोई कूड़ा करकट मैल नहीं डाला जाता था। अब आते हैं वर्तमान में, जबकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है और वन क्षेत्र लगातार कम हुआ है। नदियों के किनारे छोटे बड़े नगर बन गए हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं निवास करती हैं। जाने अनजाने में मनुष्य निर्मित अधिकांश कूड़ा कचरा नदियों में ही जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि नदियों से सटे घरों, नगर मोहल्लों का मलमूत्र, कूड़ा करकट व दूषित जल जाने अनजाने इन्हीं नदियों के हवाले हो जाता है। यह किसी एक स्थान या किसी एक विशिष्ट नगर की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है जहाँ से नदी का उद्गम हुआ है। ज्यों-ज्यों नदी एक एक कदम आगे बढ़ती जाती है, उसमें मिलने वाला प्रदूषण भी बढ़ता जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है उसमें प्रदूषण का स्तर। ऐसे में आप कल्पना करें कि आज हमारी नदियाँ कितनी पवित्र रह गई हैं। हमारी मान्यताएं क्या कहती हैं, आज उसी पर हमारा भरोसा टिका हुआ है। लेकिन मान्यताओं से वास्तविकता का वर्तमान में कोई मेल नहीं है। सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से प्रचारित करती है कि गंगा, यमुना व समस्त नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए। नमामि गंगे योजना भी इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई योजना है। लेकिन देखा जाए तो सरकार भी सख्ती से कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसा लगता है कि सरकारें ठोस कदम उठाने से डर रही हैं। परिणाम स्वरूप आज भी शहरों में 10-10 मंजिला होटल, रिजॉर्ट व धार्मिक प्रतिष्ठान नदियों से बिल्कुल सटाकर बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी को भी नदियों की स्वच्छता की कोई चिंता नहीं है। यदि ऐसा होता तो नदियों के किनारे इस तरह के निर्माण नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि नदी से 200 मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य न हो, लेकिन इसके बावजूद इस समय भी किसी न किसी नदी के किनारे कोई निर्माण कार्य अवश्य हो रहा होगा। ऐसा लगता है कि उन लोगों को हमारी सरकारों का व महत्वपूर्ण पदों पर बैठे पदाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। उन लोगों से पूछना था कि जिस नदी के किनारे तुम इस तरह के प्रतिष्ठान बना रहे हो, क्या उससे
चंद दूरी पर आप उसका पानी पियोगे? क्या उससे स्नान करके मुँह में कुल्ली करोगे? अपने परिवारजनों व अपने बच्चों को उस पानी को पीने के लिए प्रेरित करोगे? जवाब आएगा, नहीं। इतने स्वार्थी हैं ये लोग। स्वयं के पीने व स्नान करने के लिए तो पानी साफ चाहिए। अरे महोदय, इतनी बड़ी आबादी जो आपसे आगे रहती है, उनको भी साफ पानी पीने के लिए व डुबकी लगाने के लिए चाहिए। मुझे छोड़ दिया जाए, मेरी बात न की जाए, बाकी सब लोग नियम का पालन करें, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सोच रहा है। इस प्रकार कैसे पवित्र रहेगी गंगा? ऐसा सोचने की ज़रूरत कोई नहीं करता। प्रश्न यह है कि क्या हम उसमें डुबकी लगाएं या नहीं। नहाते हुए यह पानी मुंह में भी चला जाता है। हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ मत करो। हमें मल मूत्र व कीटनाशकों से संलिप्त जल में डुबकी लगाने पर मजबूर मत करो। हम इन परंपराओं को विश्वास से प्रेम पूर्वक, श्रद्धापूर्वक, स्वच्छतापूर्वक मनाना चाहते हैं। इसमें हमारी मदद करो। यह हमारी गंगा माँ है, यह हमारा महाकुंभ है। हमारी रक्षा करो सरकार। तो मित्रों, कैसे लगी